नमस्कार दोस्तों। दक्षिण एशिया का ये नाजायज औलाद बांग्लादेश अब पूरी तरह से पागल कुत्ता बन चुका है। इसने तो टर्की से ड्रोन मंगवा लिया। अब ये भारत से लगा हुआ जो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसके पास इन ड्रोनों को उड़ाकर वो कूद फांद करके ये जता रहा है कि अब भारत को जीतना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। आज ही उसके एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर का स्टेटमेंट आया कि बांग्लादेश कोलकाता को 4 दिनों के अंदर अपने कब्जे में कर सकता है। इंसान जब अपने फेलियर से घिरकर मानसिक संतुलन खो देता है, तभी वो ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। बांग्लादेश की आज यही हालत है। भारत को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप ही इसका अस्तित्व दुनिया से मिटने वाला है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाक मीडिया की वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वो लावा है जो पक रहा था, ये वो चीज है जो प्रेशर कुकर में बन रही थी। का जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है। तुर्की ने हमारे अगेंस्ट ड्रोन तैयार किया है ना, वो है TB2 वेरक। इंडियन मीडिया का कहना है कि ये भीख मंगे जो हिंदुस्तान की भीख पर पलते रहे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने बनाया, जिन्हें इंडियन नेवी ने बनाया, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने बनाया, आज ये हमें सिखा रहे हैं। हम इन्हें बताते हैं कि मंदिर किस तरह से तोड़े जाते हैं। ए से लेके जेड तक बांग्लादेश के पास तो क्या था? कुछ भी नहीं था। बिल्कुल खाली हाथ अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। दुनिया के 145 देशों में बांग्लादेश की जो मिलिट्री रैंकिंग है वो 37 है, 37वीं, और भारत की चौथी है। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान हो गया इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेज है वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज्यादा होंगे कि मोहम्मद यूनुस अपने बाप की जागीर और अम्मा का जहेज समझ लिया है बांग्लादेश को। उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो, तो वो क्यों कर रहा था? जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है, और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था। वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश ने। 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास ही डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से उसी नक्शे कदम पर अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। और 7 ड्रोन जस्ट ये जो मैं अभी जहां पर बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में फोर्ट विलियम है एक, मेरे घर से आई थिंक 20 मिनट का डिस्टेंस है फोर्ट विलियम का। तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। ये सिर्फ
कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। ऐसे कर रहे हैं। आप देखिए बांग्लादेश जो है, अगर आप उसका मैप देखें, वो तो घिरा हुआ है, चारों तरफ इंडिया ही इंडिया है और कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है, बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकता, कहीं हिलजुल भी नहीं सकता, बिकॉज इंडिया, बांग्लादेश ने किधर निकलना है और क्या करना है। सो इंडियन आर्मी जो है वो उसकी समझ लें कि उन्होंने रिसेंटली, मैं देख रहा था कि सेटकॉम एनोबल जो है हेरॉन मार्क 2 UAVs भी इसराइल से लिए थे। इंडिया की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे DRDO बोला जाता है, वो अपनी भी मेल कैटेगरी ड्रोन जैसे टपास BH-201 भी कर रहा है और उसमें उन्होंने काफ़ी पैसे भी लगाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो ये जो टपास BH-201 है, ये इंडियन आर्मी में इंडक्ट होने हैं, तो जारी बात है। सो ये देखें, इजरायली ड्रोन, अमेरिकन ड्रोन और अपने ड्रोन, ये आप देख लें, इजराइल ड्रोन, अमेरिकन ड्रोन, और ये देखें ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं। ये सारे के सारे दे आर इन अ पोजीशन टू टारगेट, और टारगेट करने की पोजीशन में, ठीक है। एंड ये आप इसमें देखें कि जो बांग्लादेश के पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया पेशेंस शो करेगा, पेशेंस शो करेगा, एंड पेशेंस शो करने के बाद अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है, तो दे विल अटैक, दे विल ब्रिंग डाउन देयर ड्रोन्स टू गिव बांग्लादेश अ मैसेज। अभी तो वो जिसे क्या कहते हैं, इंडिया क्या करता है कि इंडिया बेसिकली मीडिया वॉरफेयर इस्तेमाल करता है अगेंस्ट एन एडवर्सरी, विच इज़ गुड स्ट्रैटेजी, कि आप सिचुएशन ऐसी पैदा कर दें, क्या कर दें, सिचुएशन ही ऐसी पैदा कर दें कि अगले के लिए मुश्किल हो जाए। और अगर आप ऐसी सिचुएशन पैदा करें कि अगले के लिए मुश्किल हो जाए, तो बात ठीक है, फिर ख़त्म हो गई ना, बात तो फिर ठीक है, ख़त्म हो गई उनकी, पीछे रह क्या गया। सो पीछे कुछ भी नहीं रह गया जनाब, ठीक है ना। जो मैं देखता हूँ और जो मुझे नज़र आ रहा है, पीछे कुछ भी नहीं रह गया। अगर मीडिया वॉरफेयर के ज़रिए ही आप अपने एनिमी को, आप होस्टाइल पावर को अगर आप इंगेज करते हैं, तो पीछे क्या रह गया। सो ये उनकी, आप इसमें देख लें कि जो इंडिया की स्ट्रैटेजी होगी इनिशियली, वो ड्रोन गिराना नहीं होगी, साइबर जिसे आप बोलते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसे आप बोलते हैं, ये वो होगी। सो ये एक बांग्लादेश के लिए स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज है कि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। सो अगर ये बांग्लादेश कर रहा है, तो फिर आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये एक उनको कहा जा रहा है। तो भारत के पास जो ड्रोन का लंबा काफिला है, उससे किसी भी देश की तबाही मिनटों में की जा सकती है। हमारे पास अमेरिका की बनाई हुई ड्रोन्स है, हमारे पास इजराइल की बनाई हुई ड्रोन्स है, हमारे खुद की अपनी बनाई हुई ड्रोन्स है, जिनको बनाया हमारे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, शॉर्ट में DRDO ने। लेकिन हम कभी नहीं कहते हमारे पास ड्रोन्स है, ड्रोन्स है, ड्रोन्स है, तुम डरो हमसे। लेकिन ये पिद्दी सा बांग्लादेश हमारे सामने उंगली भर चिड़िया सी फुदक फुदक कर कह रहा है कि देखो हमने भी ड्रोन्स खरीद लिए, डरो हमसे, डरो हमसे, डरो हमसे। अरे मूर्ख, इंडिया की आर्मी इतनी बड़ी है कि तुम उसके सामने दिखते भी नहीं। इंडिया की आर्मी पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर है और तुम हो 37वें नंबर पर। हमसे भिड़ोगे तो तुम्हारा क्या हश्र होगा, खुद ही समझ लो और निकलो पतली गली से। हमारी सेना का ईस्टर्न कमांड कोलकाता में ही है। उसने अगर जरा सी अपनी करवट बदली तो तुम्हारे देश का नामो निशान मिट जाएगा। तुम जितनी मिलिट्री अग्रेशन दिखा रहे हो, अगर उसका रत्ती भर भी अग्रेशन हम दिखा दें, तो तुम्हारी सरकार का हेड मोहम्मद यूनुस सरेंडर पेपर पर साइन कर रहा होता भारत की जेल में, पाकिस्तानी जनरल नियाजी के 1971 में सरेंडर पेपर पर साइन करने की तरह। समझे, हम शांति प्रिय लोग हैं,
लेकिन जो हमारी शांति को भंग करता है वो दुनिया से उठ जाता है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।